हाय हेलो, वेलकम टू रिच स्टार 222। मैं अभी वर्गो की रीडिंग करूँगी, कन्या राशि की लव रीडिंग। मैं यहाँ पे आपकी लव फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है वो देखूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग क्या है वो देखूँगी। और मिडल में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज होगी कि आप दोनों भी एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग से फेब्रुआरी मंथ में। गाइस सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी तो, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एंड मैंने कल 2 वीडियोस एक्चुअली बनाए थे, पर वो वीडियोस में आवाज़ ही नहीं था, पता नहीं प्रॉब्लम था जिसकी वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ। मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए थे बट मुझे वो डिलीट करने पड़े और मेरी एनर्जी भी बहुत गई कल। और इवन आपको पता है कि जैसे जैसे पोर्टल्स आते हैं तो वैसे वैसे जो हीलर्स होते हैं उनको भी अपग्रेड होते रहते हैं, तो उनकी भी एनर्जीज थोड़ी बहुत शिफ्ट होती है, तो वैसे मेरा भी चल रहा है। इवन मुझे भी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो मैंने ऑलरेडी लव रीडिंग सब कुछ 12 साइंस के डाले हुए हैं, तो आप उसमें से भी आपकी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वर्गो जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं तो वर्गो की क्या फीलिंग है उस पर्सन के लिए फेब्रुआरी मंथ में। वर्गो की फीलिंग क्या है, वर्गो की क्या फीलिंग है उस पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे बताइए कि वर्गो की क्या फीलिंग है उस पर्सन के लिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन, वर्गो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वर्गो की क्या फीलिंग है। ओके, तो वर्गो ये भी आना चाहता है, ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के लिए। मैं यहाँ रख रही हूँ, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग फेब्रुआरी मंथ में, मतलब उनके लव फीलिंग इमोशंस क्या है आपके लिए। ओके, तो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे बताइए कि वर्गो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग है। वर्गो जिनसे भी डील कर रहे हैं, वर्गो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग है। ओके ओके, ये आपके पर्सन की फीलिंग है वर्गो। और देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। सो प्लीज़ स्पिरिट मुझे म्यूचुअल एनर्जीज बताइए वर्गो और वर्गो के पर्सन की। ये दोनों कार्ड आए हैं और उछल के आए हैं, इसलिए मैं देख रही हूँ। वर्गो के पर्सन की क्या, पर्सन और वर्गो के दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि दोनों की भी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। ओके, बॉटम के लेते हैं, फाइन। वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। चलिए वर्गो, ये म्यूचुअल है, ये आपके पर्सन की है फीलिंग्स, ये आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड गिरा था डेविल, जो कि बहुत ज़्यादा फोल्ड होके गिरा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑब्सेशन बहुत है आपका आपके पर्सन के लिए। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपका आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वर्गो। और एक कार्मिक सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से आप दोनों ऐसे बंधे हुए हो चैन से, या तो आपके पर्सन बंधे हुए हैं। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि एडिक्शंस भी है, एडिक्शन है आपको और आपके पर्सन को भी, आप एडिक्शन भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आप आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है और आप इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है शायद से 8 मंथ से आपका इनसे कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप इनसे बात करना चाहते हो। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप खुद को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैशनेट बना रहे हो वर्गो। इवन आप खुद को समझते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर हो या अट्रैक्टिव हो, और आप आपके पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। इवन आप खुद भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ये भी फील हो रहा है। मून की एनर्जीज आई है, बोस्ट ऑफ वर्गोज। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है
और अगर कांटेक्ट भी है तो वो कांटेक्ट भी बहुत लेस है, इन द सेंस कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स आप एक दूसरे से नहीं बता रहे हो। आप आपके पर्सन से कुछ सच्चाई सुनना चाहते हो, जो कि एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो आप किसी सच्चाई के लिए वेटिंग एनर्जी में हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है और ये कभी आपको चुनेंगे ही नहीं, ऐसा आपको फील होता है। बिकॉज या तो ये मैरिड है या आप मैरिड है, बिकॉज ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आपको ऐसे फील होता है कि आपको इनके साथ घर बनाना है, मतलब आप चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट लेवल को ऑफर दे, आपके साथ शादी करे। बट इनके पास या तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस है या तो आपके पास भी चॉइसेस है, मतलब आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे भी होगा। आपको ऐसे लगता है वर्गो कि आपकी फीलिंग ये है आपके पर्सन के लिए कि आपका जो बंदा है या बंदी है ये सिर्फ काम के लिए आपके लाइफ में आते हैं, मतलब आप दोनों भी एक दूसरे के लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हो। आपका रिलेशन नॉर्मल रिलेशन जैसा नहीं है। नॉर्मल रिलेशन ऐसे होता है कि डेली कांटेक्ट होता है, डेली बातें होती है, डेली सब कुछ चलता है, घूमना फिरना सब कुछ होता है। तो आपका रिलेशन वैसे टाइप का नहीं है। पर्सन आपके लाइफ में आता है और सडन ऑफ चला जाता है, ऐसे आपका रिलेशन शायद से है। आप सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो आपके पर्सन से, इवन आप आपके पर्सन को कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हो, ऑफ़र देना चाहते हो, या ऑलरेडी आपने इनको एक ऑफ़र दे दिया है, बट अभी तक इस पर्सन ने आपके तरफ कुछ भी मूवमेंट लेने के बारे में सोचा नहीं है, तो आप उससे बहुत परेशान हो। इवन डिस्टेंस है, आप दोनों का भी डिस्टेंस मैटर है। आप किसी अलग कंट्री में हो, ये किसी अलग कंट्री में है। और एक कार्मिक साइकिल है जो कि डेविल का कार्ड फर्स्ट गिरा था विद अ वर्ल्ड, तो एक कर्मा साइकिल है जो अभी तक ख़त्म होना बाकी है। अब आप खुद भी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, इन द सेंस आप इस कंफ्यूजन में हो वर्गो कि आपको इस पर्सन के लिए रुकना है या आगे बढ़ना है। आप खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में हो, आपको खुद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं क्या करूं, कि मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। आप खुद भी ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हो, मतलब आपको खुद भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज है आपके पर्सन के लिए फेब्रुआरी मंथ में। और बहुतों के ऐसे लग रहा है कि कमिटमेंट मिल गई है, मतलब आपके पर्सन ने दे दी है, तो आप उनके साथ शादी करने के बारे में भी सोच रहे हो। फेब्रुआरी मंथ में आपका शादी का डिस्कशन भी आपके पर्सन के साथ वर्गो चल रहा है, ये भी एनर्जीज है। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर सकते हो, तो इसकी एनर्जी फर्स्ट एनर्जी है पेज की। तो ये बंदा या तो इमैच्योर्ड है अभी तक, या तो इसका सैक्रल चक्र टोटली ब्लॉक्ड है, और जिसकी वजह से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये क्लैरिफिकेशन आपके लिए कि आपके पर्सन का सैक्रल चक्र टोटली ब्लॉक्ड है। आप हर्मिट, ये पर्सन हर्मिट मोड पे है, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अभी तक आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, आप का पर्सन आपसे कुछ भी खुल के बात नहीं कर रहा है वर्गो। ये किसी किसी की सिचुएशन हो सकती है। मुझे इवन मेरे थ्रोट में मतलब बोलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो यस, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। इवन ये पर्सन कहाँ से तो निकलना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ये है कि ये ट्रेवल करके आपकी तरफ मिलने आना चाहते हैं और निकलना भी चाहते हैं, मतलब एक गंदे पानी से एक साफ पानी की तरफ, मतलब एक गंदे कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा दिख रही है वर्गो, और या तो ये पर्सन मैरिड है या तो ये अपने मैरिज से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वर्गो आप इनके कुछ आपका और इनका कुछ पास्ट कनेक्शन है, ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है। और पेज का कार्ड है, तो ये आपको दोस्ती का ऑफर देना चाहते हैं या तो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। मुझे इनका सोलार, सैक्रल एंड इवन थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप इन चक्रास पे वर्क करें अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो।
प्लेयर है ये पर्सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट की एनर्जी ऐसी होती है कि प्लेयर टाइप ऑफ होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं वर्गो किसी किसी को, कि आपका रिलेशन पैशनेट रिलेशन है, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो। ये मैं साइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि मैडम प्लीज़ साइन भी बताइए, तो मैं साइन बता रही हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स पैशन बहुत है रिलेशनशिप में, बट बंदा प्लेयर है, कमिटमेंट देना नहीं चाहता है, कमिटमेंट फोबिक है, तो कमिटमेंट से डरता है, ऐसे भी हो सकता है। प्रीवियसली शायद इन्होंने आपसे कमिटमेंट दिया भी होगा या तो आपको ऑफर भी किया होगा और शायद तभी आपने इनको मना किया होगा, तो इसकी वजह से ये आपके प्रीवियस पास्ट लाइफ में भी हो सकता है। कभी कभी मुझे एक रियलाइजेशन आया है कि कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम सामने वाले पर्सन, मतलब रिलेशनशिप अच्छा होता है, अच्छा चलता भी है, और हम सामने वाले पर्सन से कमिटमेंट के लिए एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए होते हैं, बट सामने वाला पर्सन ना सब कुछ देता है बट कमिटमेंट ही नहीं देता है। तो ये ऐसे होता है कि कुछ पास्ट कर्मास होते हैं कि उस लाइफ टाइम में आपने शायद उसके साथ वैसे किया होगा, इसकी वजह से ये अभी आपके साथ वैसे कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, बीमार भी लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, बीमार लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। तो अगर कांटेक्ट में हो आप तो तबीयत के बारे में पूछिए, अगर वर्गो ये बोल रहे, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है बिकॉज किसी क्वीन ऑफ सॉर्ड की वजह से किसी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस पर्सन से या तो ये डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इवन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो प्लीज़ बात कीजिए और तबीयत के बारे में पूछ सकते हैं अगर इतना कॉन्टैक्ट है तो। अगर नहीं है तो मैं कुछ आपको बोल नहीं सकती। अगर पर्सन ने ब्लॉक किया है तो वेट कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए और फिर बात कीजिए। म्यूचुअल एनर्जीज ये है 3 ऑफ सॉर्ड की, दोनों का भी हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन 3 ऑफ कप्स की वजह से, या तो आप किसी के साथ हो या तो ये किसी के साथ है, या तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ये किसी के साथ है तो इनको या तो बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है या तो आपको मिला है। ये दोनों की एनर्जी है, दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हो। मतलब मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है विद 2 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे डिवाइन जर्नी बहुत वर्गो फील हो रही है आपकी, कि आप किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। एरीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एम्परर का कार्ड। तो ईगो है, दोनों में भी ईगो है, कि दोनों या तो उस पर्सन में ज़्यादा ईगो है या तो आप में ईगो है, जिसकी वजह से चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। और ऐसे लग रहा है कि दोनों भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हो, फेब्रुआरी मंथ में बहुत ज़्यादा करते भी हो। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ढूंढते हो, अगर ये पर्सन आपको इन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा हुआ है या कुछ रखा है तो आप इनको बहुत ढूंढते हो, ऐसी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है दोनों, क्योंकि एक दूसरे को आपने बैकस्टैप किया हुआ है। इवन किंग का कार्ड आया हुआ है, तो थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी मुझे दिख रहे हैं कि दोनों भी चाहते हो कि अपने फाइनेंशियल जो काम है आपका, जो वर्क है, जो करियर है, उस पर वर्क करके पैसे कमाए और फिर एक दूसरे की तरफ एक्शन ले, ऐसे दोनों भी सोच रहे हो। ये किसी किसी की एनर्जी है कि आप यूनियन में हो बट अभी आप एक दूसरे के फाइनेंस पे काम कर रहे हो, मतलब चाहते हो कि अच्छे से सेटल हो जाए और फिर एक दूसरे को ऑफर करे शादी का या शादी कर ले, ऐसे भी किसी किसी की एनर्जी हो सकती है। ओके, और मैरिज का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुतों को मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकते हैं फेब्रुआरी मंथ में। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, सो प्लीज स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि वर्गो की क्या फीलिंग है, वर्गो के लिए, वर्गो के पर्सन की क्या फीलिंग है। सॉरी, प्लीज स्पिरिट, एंजल्स, डिवाइन, महादेव, वर्गो के पर्सन की क्या फीलिंग है वर्गो के लिए। अरे बाप रे, बंडल ही गिर गया। बॉटम के 2 कार्ड्स लेती हूँ। कॉलिंग योर सोलमेट,
योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वर्गो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हो, अफर्मेशन करते हो, तो इनको वो रियलाइजेशन आ रहा है आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर बहुत ज़्यादा मतलब कांटेक्ट में हो आप वर्गो और एक दूसरे को पता है कि यू बोथ आर लाइक ईच अदर, तो जाके अपना लव एक्सप्रेस करो, अभी टाइम है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो पैशन बहुत है, मैंने ऑलरेडी बोला कि दोनों में भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। रोमांटिक फीलिंग्स है, तो फेब्रुआरी मंथ में दोनों को बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आएगी। और यहाँ पे मुझे बहुत लग रहा है कि आपके जो कनेक्शन को ना एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, इवन गेटिंग टू नो ईच अदर। अगर अभी अभी मिले हुए हो आप वर्गो उस पर्सन से, तो आपको एक दूसरे के बारे में जानने की ज़रूरत है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपर्स। तो आपका बॉन्ड अगर आपको बहुत स्ट्रांगली बनाना है तो आपको एक दूसरे को जानने की भी ज़रूरत है। अट्रैक्शन है दोनों का भी एक दूसरे की तरफ। डिसेप्शन, या तो उस पर्सन ने आपको डिसेप्ट किया है या तो इस पर्सन को किसी से डिसेप्शन मिला हुआ है जो कि ये आपको बताना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, आपके साथ थोड़ा बहुत प्लेफुलनेस करना चाहते हैं। और लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो इनकी जो हायर सेल्फ है ये आपको बोल रही है कि खुद से प्यार करें, सेल्फ लव करें। अगर आप खुद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो वर्गो, आप सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हो और खुद को एकदम ऐसे गंदी तरीके से रखते हो, खुद बिल्कुल भी अच्छे नहीं मतलब खुद की केयरिंग नहीं करते हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें। ओके, तो ये आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ मुझे वर्गो के पर्सन के मैसेजेस दीजिए स्पिरिट, वर्गो के पर्सन के मुझे मैसेजेस दीजिए, वर्गो के पर्सन के मैसेजेस, वर्गो के पर्सन के मैसेजेस, वर्गो के पर्सन। ओके, कुछ गिरे हैं तो देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मैसेजेस वर्गो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, येस डेफिनेटली दिस इज ट्विन फ्लेम रीडिंग। ये ट्विन फ्लेम आपका एज 25 to 35 हो सकता है। ओके वर्गो, कन्या राशि। ड्रामा क्वीन, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ड्रामा क्वीन हो। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। फेक पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत से वर्गो फेक पर्सन से भी डील कर रहे हैं। पैशनेट है, पैशन मैंने ऑलरेडी बोला कि पैशन है। शायद आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपका ट्विन है, बट वो शायद से नहीं भी हो सकता है। जनवरी या इस जनवरी में आपके साथ कुछ तो हुआ होगा ऐसे, या तो आप इनसे मिले होंगे। ये गाना है, बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, ददम ददम बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम। तो पैशनेट, मुझे ऐसे लग रहा है कि सामने वाले पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ये गाने से भी फीलिंग आ रही है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, एनी टाइम आई लुक इन टू योर आईज आई सी अ बेटर टुमारो टुगेदर, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ and I love you so much. Wow. Every morning I wake up happy because of you. शायद से आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे से, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि because of you I am happy। मतलब इनको मॉर्निंग में जब ये उठते हैं और आपको देखते हैं, या तो इन फ्यूचर ये सब देखना चाहते हैं कि आप इनके साथ हो, जब ये उठे तो आप इनके बाजू में हो, एंड ही और शी फील वेरी हैप्पी। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू वर्गो। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेजेस कीजिए, कॉल मत कीजिए, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके गाइज, सो बाय बाय एंड टेक केयर।
बाय।